वेलकम टू एडुनेशनल। दोस्तों, आज 13 अप्रैल 2023 है। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स लाता हूं। इसी तरह 13 अप्रैल 2023 का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम के लिए बन सकते हैं वो मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, हाल ही में चुनाव आयोग ने किस पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया है? आपके ऑप्शंस हैं एनसीपी, सीपीआई, टीएमसी, इनमें से सभी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है इनमें से सभी। यानी चुनाव आयोग ने अभी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया है एनसीपी से, सीपीआई से और टीएमसी से। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 11 अप्रैल। यानी राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को मनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में मराठा उद्योग रत्न 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं आलिया मीर, नीलेश भगवान सांबरे, CR राव, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नीलेश भगवान सांबरे। यानी मराठा उद्योग रत्न 2023 से सम्मानित किए गए हैं नीलेश भगवान सांबरे। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, हाल ही में फूड कॉन्क्लेव 2023 का कहां आयोजन किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं बिहार, हैदराबाद, मैसूर, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है हैदराबाद। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में लीगो वैधशाला कहां स्थापित किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है महाराष्ट्र। यानी लीगो वैधशाला स्थापित किया जाएगा महाराष्ट्र में। अब बात करें लीगो के फुल फॉर्म की, तो देखिए लीगो का फुल फॉर्म है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। यह लीगो का फुल फॉर्म है। अब चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, हाल ही में पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां स्थापित किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। यानी पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। इसके बारे में कुछ और बातें कर लें तो देखिए, गिद्धों की तेजी से विलुप्त हो रही प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए विश्व का पहला जटायु एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण एवं जन्म केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में जयंती संरक्षण एवं निर्माण केंद्र की स्थापना की जा चुकी है। यह विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में जो है गिद्ध संरक्षण केंद्र का स्थापित हुआ किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, हाल ही में पुरुषों के अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी से किस देश को हटा दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं भारत, फ्रांस, पेरू, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है पेरू।
यानी पुरुषों के अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी से पेरू को हटा दिया गया है। अब इसके बारे में कुछ बात कर ले तो देखिए, फीफा ने पेरू को पुरुषों के अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी से हटा दिया है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। इसके पीछे जो बताया गया है, हवाला दिया गया है, वह है इसके पीछे तैयारियों का हवाला जो है वह दिया गया है। अभी तक नए मेजबान देश के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। फीफा अंडर 17 विश्व कप 17 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों के लिए आयोजित किया जाता है। अंडर 17 जो विश्व कप होता है, फीफा विश्व कप, वह 17 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों के लिए आयोजित किया जाता है। यह टूर्नामेंट 10 नवंबर से 2 दिसंबर के मध्य आयोजित किया जाना है। इसमें 24 टीमें भाग लेंगी। चलिए बढ़ते हैं अब आज के 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है, हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा हैट्रिक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? आपके ऑप्शंस हैं सैम करन, राशिद खान, संदीप शर्मा, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है राशिद खान। यानी T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा हैट्रिक का रिकॉर्ड राशिद खान ने अपने नाम किया है। और यह उपलब्धि जो हासिल किया है इन्होंने 2023 में, यह आईपीएल की पहली हैट्रिक है। राशिद खान गुजरात टाइटन के ऑपरेशनल कप्तान और अच्छे स्पिनर हैं। उन्होंने 9 अप्रैल 2023 को केकेआर के खिलाफ अहमदाबाद में खेले गए आईपीएल मैच में यह उपलब्धि हासिल की। राशिद खान ने अपने 17वें ओवर में लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट लिए, जिसमें आंद्रे रसल, सुनील नारायण और शार्दुल ठाकुर थे शामिल। चलिए बढ़ते हैं आज के 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, हाल ही में एलआईसी ने किसे चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर नियुक्त किया है? आपके ऑप्शंस हैं रत्नाकर पटनायक, दीपक मोहंती, विमल कपूर, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है रत्नाकर पटनायक। यानी एलआईसी ने अभी अपना चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर नियुक्त किया है रत्नाकर पटनायक को। चलिए बढ़ते हैं आज के 10वें यानी आज के प्रश्न के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का 10वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री ने कहा तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? आपके ऑप्शंस हैं रूस, अमेरिका, युगांडा, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है युगांडा। यानी भारतीय विदेश मंत्री ने तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है युगांडा में। अब भारतीय विदेश मंत्री को आप लोग जानते होंगे, उनका नाम है एस जयशंकर। तो दोस्तों, आशा कर रहा हूं कि आप लोगों को यह करंट अफेयर्स बेहद ही पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।